मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल 2 पटवार एग्ज़ाम या जनरल साइंस, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान का दैनिक उपयोग, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा। सर्जरी डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, अपने किसी भी पेशेंट का डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है तो वो ट्रीटमेंट 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है। एक तो डायग्नोज यानी निदान, और फिर दूसरा होता है उसका फाइनल ट्रीटमेंट यानी उपचार। तो डॉक्टर को जब अपने चेक करवाने जाते हैं तो वो चेकअप जो होता है वो 2 स्टेप से होकर गुजरता है। यह कह दे, अपने डॉक्टर जब हमारे को ट्रीटमेंट देता है तो उस ट्रीटमेंट को देने से पहले वो डायग्नोज करवाता है। निदान होता है रोग का पता लगाना। रोग का पता लगाना जिसमें सामान्यतः जो टेक्निक यूज की जाती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, एक्सरे, ये भी रोग के डायग्नोज का एक मेथड है। अल्ट्रासाउंड, ये भी डायग्नोज का मेथड है, और सीटी स्कैन। तो ये 3 चीज़ें हमारे डायग्नोज में सम्मिलित थी, रोग का पता लगाने में। और ट्रीटमेंट में, उसके बाद रोग के उपचार में हमारे जो टॉपिक सम्मिलित किया गया है वो है सर्जरी और लेज़र। सर्जरी और लेज़र, तो ये 2 एक्चुअल में टॉपिक सर्जरी है, लेकिन सर्जरी का ही नवीन मेथड है लेज़र। वर्तमान में जो सर्जरी की जाती है उसमें लेज़र को वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये ब्लड लेस सर्जरी है। इसमें चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति के शरीर से रक्त नहीं निकलता। तो लेज़र को ब्लड लेस सर्जरी भी हम लोग बोलते हैं, रक्त विहीन शल्य क्रिया, ब्लड लेस सर्जरी या लेज़र। तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है लेज़र सर्जरी का। हमारे सिलेबस में सर्जरी और लेज़र दोनों दिए गए हैं, लेकिन सर्जरी जो है वो चीरफाड़ मेथड रहता था, पुराना मेथड। लेकिन लेटेस्ट मेथड में चले हम तो लेज़र हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेज़र को। तो सबसे पहली बात हम करें, लेज़र सर्जरी तक पहुंचने से पहले अगर अपने बात करते हैं तो थेरेपी जो होती है, मेडिसिनल थेरेपी यानी चिकित्सकीय उपचार, डॉक्टर का जो उपचार होता है, थेरेपी जो होती है वो 2 प्रकार की है। एक तो मेडिसिनल और एक सर्जिकल। एक तो होती है मेडिसिनल थेरेपी और एक होती है सर्जिकल थेरेपी। जो मेडिसिनल थेरेपी करता है वो सिर्फ दवाइयों से ही उपचार करता है, उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं फिजिशियन। तो जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, हमारा मेडिसिनल थेरेपी है, उसमें सिर्फ दवा के माध्यम से ही रोगी का उपचार किया जाता है। तो ऐसे डॉक्टर को फिजिशियन बोला जाता है। और दूसरी होती है सर्जिकल थेरेपी, ऑपरेशन, शल्य क्रिया थेरेपी। और शल्य क्रिया जो डॉक्टर करता है उसको हम लोग सर्जन बोलते हैं, सर्जन। तो थेरेपी के बेस पे ही 2 टाइप के डॉक्टर हम लोग पढ़ते हैं, एक फिजिशियन और एक सर्जन। फिजिशियन वो है जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट करता है, यानी सिर्फ दवा के माध्यम से उपचार करता है, और जो दूसरा सर्जिकल थेरेपी करता है वो होता है सर्जन। अब जो थेरेपी चिकित्सा भारत में विकसित हुई थी वो जन्मदाता माना जाता है चरक को जनक माना जाता है भारत के अंदर, जिनका प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता। अगर
मेडिसिन की बात करें, दवा के माध्यम से ठीक करने की बात करें, तो चरक का योगदान सर्वोत्तम माना जाता है। और अगर हम बात करें शल्य क्रिया की, तो शल्य क्रिया में जो योगदान माना जाता है वो माना जाता है सुश्रुत का। शल्य क्रिया का जनक, शल्य चिकित्सा का जनक भारत में सुश्रुत। तो इनका जो फेमस ग्रंथ था वो सुश्रुत संहिता, जो कि शल्य क्रिया का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुश्रुत का संबंध भारत वंश में गुप्त काल से रहा है। तो गुप्त वंश के प्रसिद्ध वैद्य थे सुश्रुत, और इनके गुरु थे धन्वंतरी। धन्वंतरी के शिष्य, धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वैद्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनके विद्यार्थी थे सुश्रुत। इनके विद्यार्थी थे सुश्रुत। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा, जो कि शल्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सर्जरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भारत के अंदर माना जाता है। अब तो फादर ऑफ सर्जरी अगर हमारे से पूछ लेता है तो सुश्रुत करेक्ट आंसर आएगा, फादर ऑफ सर्जरी का। अब बात करें हम वर्तमान सर्जिकल टेक्निक की, सबसे इम्पोर्टेंट लेज़र। लेज़र, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। तो ये लेज़र की फुल फॉर्म है। लेज़र यानी L फॉर हो गया लाइट, A फॉर हो गया एम्प्लीफिकेशन, S फॉर हो गया स्टिमुलेटेड, E फॉर हो गया एमिशन, और R फॉर हो गया रेडिएशन। तो L लाइट, A एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज लेज़र। तो लेज़र का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही स्थानिक प्रभाव होता है लेज़र का। यानी जिस पर्टिकुलर स्थान पर हम चिकित्सा सर्जरी करना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर स्थान पर ही लेज़र का अटैक होता है। तो जिस भी स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर हमें ऑपरेट करना होता है उस पर्टिकुलर स्थान पर ही लेज़र अटैक करता है। तो इसका प्रभाव जो होता है बहुत स्थानिक होता है। और लेज़र का निर्माण किया था 1960 के अंदर थियोडर मैमन ने। थियोडर मैमन ने 1960 के अंदर लेज़र का निर्माण किया था, और 1962 के अंदर पहली शल्य क्रिया की गई थी लेज़र के द्वारा। पहली शल्य क्रिया अगर पूछ लेता है लेज़र के द्वारा कब की गई? 1962 में, और निर्माण किया गया था 1960 में मेमन के द्वारा। और लेज़र जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। लेज़र के प्रकार अगर हमारे से पूछ लेता है तो लेज़र 3 प्रकार के होते हैं। ठोस लेज़र, गैस लेज़र और अर्धचालक लेज़र। ठोस लेज़र, गैस लेज़र और अर्धचालक लेज़र। ठोस लेज़र जो होते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण, इसका जो एग्जाम्पल है वो है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र सबसे महत्वपूर्ण ठोस लेज़र का उदाहरण है रूबी लेज़र। इसके अलावा ND यानी नियोडाइमियम, ये सिंबल है ND तत्व का, नियोडाइमियम। Y यानी इट्रियम, A यानी एल्यूमिनियम और G यानी गार्नेट। नियोडाइमियम, इट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट, ये इसका पूरा नाम है। तो ये रूबी लेज़र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूबी लेज़र की प्रकृति है। तो रूबी लेज़र जो है वो ठोस लेज़र का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें गैस लेज़र की, तो गैस लेज़र सबसे महत्वपूर्ण लेज़र जो है वो गैस लेज़र ही है। आर्गन लेज़र इसमें सम्मिलित है। आर्गन लेज़र, नियोन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, आर्गन लेज़र,
नियोन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ये सारे गैस लेज़र ही हैं। आर्गन लेज़र, नियोन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। आर्गन लेज़र और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का जो निर्माण है वो बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क द्वारा किया गया था आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का निर्माण। तो अपने सिलेबस के अंदर मेन गैस लेज़र ही आएंगे। वैसे तो लेज़र के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। केमिस्ट्री में लेज़र यूज़ होता है उत्प्रेरक को सक्रिय करने में, दूरी नापने में यूज़ होता है। इसके अलावा उद्योगों में लेज़र का यूज़ किया जाता है। उद्योगों में लेज़र का यूज़ किया जाता है। होलोग्राफी, जो कि 3D डायग्राम बनते हैं होलोग्राफी, उसमें भी लेज़र का यूज़ होता है। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी लेज़र का यूज़ होता है। वर्तमान में प्रतिरक्षा तंत्र में किसी मिसाइल को या विमान को, दुश्मन के विमान को गिराना हो तो भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा में भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। और वर्तमान में मंदिरों की सफाई में भी, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं जिनकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, उनकी सफाई भी वर्तमान में लेज़र से ही की जाती है। जिस पे मान लो किसी दीवार पर कोई हीरे या रत्न जड़े हुए हैं और वो बिल्कुल डल हो चुके हैं, तो उनकी सफाई भी लेज़र के द्वारा की जाती है, जिससे वापस उनमें शाइनिंग आ जाती है। संगीत में भी लेज़र का यूज़ किया जाने लगा है। मौसम संबंधी जानकारी में भी लेज़र का यूज़ किया जाता है और अंतरिक्ष विज्ञान में भी लेज़र का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल और केवल चिकित्सा, तो हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो सारी चिकित्सा के संबंध में ही पढ़ेंगे। तो चिकित्सा में लेज़र का यूज़ जो है वो ऑपरेशन करने में वर्तमान में किया जाता है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर जब हमारा चेकअप करता है तो पहले वो डायग्नोज से गुजरता है। और डायग्नोज में हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन। जिन भी स्टूडेंट्स ने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो पहले वहाँ से ये डायग्नोज के तीनों वीडियो देख लें, फिर लेज़र टेक्निक पर आएँ, जो कि सर्जरी की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। 1962 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहली शल्य क्रिया लेज़र के द्वारा की गई थी 1962 में। वर्तमान में जो लेज़र का उपयोग है वो हृदय की धमनियों में अगर रक्त का थक्का बन गया है तो उसका उपचार लेज़र के द्वारा किया जाता है। कैंसर का उपचार लेज़र के द्वारा किया जाता है। और इवन दैट आँखों में नेत्र चिकित्सा, नेत्र शल्य क्रिया भी जो वर्तमान में है वो लेज़र द्वारा की जाने लगी है। तो नेत्र शल्य क्रिया में भी लेज़र का उपयोग जो है वो बखूबी होने लगा है रेटिना के उपचार में। अब बात कर रहे हैं हम कौन सा लेज़र किस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करूँ CO2 लेज़र की। CO2 लेज़र जो है इसकी विशेषता होती है कि ये जल द्वारा अवशोषित होता है। CO2 लेज़र जल द्वारा अवशोषित हो जाता है, CO2 लेज़र। और जब ये जल द्वारा अवशोषित होता है तो जो इसमें ऊर्जा थी इस लेज़र की वो ऊष्मा में बदल जाती है, यानी वो एरिया जो है वो गर्म होने लग जाता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। और जहाँ ये अवशोषित हुआ था, जिस पार्ट के अंदर मान लो यहाँ ये अवशोषित हुआ, तो इसकी ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और ये एरिया धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है पूरी तरह से। और जो कैंसर सेल होती है वो इसके कारण यहाँ डैमेज हो जाती है। तो CO2 लेज़र का उपयोग किया जाता है कैंसर चिकित्सा में। और प्रोसेस क्या रहता है, CO2 लेज़र जो होता है वो जल द्वारा अवशोषित हो जाता है, इसकी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और जिस स्थान पर ये अवशोषित हुआ था तो वहाँ अगर कोई ट्यूमर है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर ही हो, तो वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तो CO2 लेज़र का उपयोग जो होता है वो कैंसर के अंदर, कैंसर ट्रीटमेंट में या तंत्रिका उत्तक में, तो यहाँ मस्तिष्क ट्यूमर आ जाए आपके पास या तंत्रिका उत्तक की शल्य क्रिया आ जाए, मस्तिष्क उत्तक या मस्तिष्क अर्बुद बोल दें ट्यूमर, या तंत्रिका उत्तक की शल्य क्रिया अगर पूछ लेता है तो वो CO2 लेज़र के माध्यम से की जाती है। तंत्रिका उत्तक या मस्तिष्क अर्बुद यानी ब्रेन ट्यूमर। अब बात करें
दृश्य विजुअल जो है नेत्र चिकित्सा में जो उपयोग किया जाता है वो मेन आर्गन लेज़र का उपयोग नेत्र चिकित्सा में, नेत्र शल्य क्रिया आर्गन लेज़र के द्वारा की जाती है। नेत्र शल्य क्रिया, तो नेत्र शल्य क्रिया में अगर कैंसर में पूछता है तो CO2, नेत्र शल्य क्रिया में पूछता है तो आर्गन लेज़र, नेत्र शल्य क्रिया के अंदर यूज़ किया जाता है आर्गन लेज़र का। और आर्गन लेज़र जो है वो नेत्र चिकित्सा में, और अगर रेटिना में पूछ लेता है रेटिना के उपचार में, तो रेटिना के उपचार में क्रिप्टन लेज़र, रेटिना के उपचार में क्रिप्टन लेज़र। अगर रेटिना के उपचार में प्रॉपर पूछ लेता है रेटिना के उपचार में और आपको ऑप्शन में आर्गन लेज़र नहीं मिलता, पहली वरीयता तो नेत्र चिकित्सा में आर्गन लेज़र को ही देनी है। अगर आर्गन लेज़र ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर क्रिप्टन लेज़र दिया होगा। रेटिना के उपचार में अगर आ जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आर्गन लेज़र को ही देनी है। नेत्र उपचार में वरीयता आर्गन लेज़र को ही दी जाती है। ऑप्शन में अगर आर्गन लेज़र नहीं है तो सेकंड वरीयता फिर आपने क्रिप्टन को देनी है। अगर क्रिप्टन ऑप्शन में अगर आर्गन नहीं होगा तो फाइनली ऑप्शन में आपके क्रिप्टन होगा। तो आर्गन क्रिप्टन जो है वो नेत्र शल्य क्रिया, प्रेफरेंस आर्गन को ही है, दोनों आ जाते हैं तो आर्गन को ही चूज़ करोगे आप। इसके अलावा होलियम लेज़र भी है, होलियम लेज़र, तो होलियम लेज़र का जो यूज़ है वो मूत्र विकार, यूरिन पाथ में अगर हमारे कोई दिक्कत है यूरिन पाथ के अंदर, तो वहाँ फिर होलियम लेज़र का यूज़ किया जाता है। होलियम लेज़र मूत्र विकार में यूज़ किया जाता है। CO2 लेज़र कैंसर के उपचार में, CO2 लेज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैंसर के उपचार में CO2 लेज़र का यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में। और आर्गन लेज़र का उपयोग नेत्र चिकित्सा में, अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं आता आपके पास तो वहाँ क्रिप्टन ऑप्शन आपने चूज़ करना है, क्रिप्टन ऑप्शन। और होलियम लेज़र जो है वो मूत्र विकारों में यूज़ किया जाता है होलियम लेज़र का। तो ये थी लेज़र चिकित्सा। तो लेज़र जो है वो लक्ष्य क्रिया, जो लक्ष्य कोशिका होती है उस पर डायरेक्ट अटैक करता है, लक्ष्य कोशिका के ऊपर, यानी इसका प्रभाव जो होता है बहुत ज़्यादा स्थानिक होता है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत बेटर हैं ऑपरेशन की बजाय, चीर फाड़ की बजाय जो लेज़र चिकित्सा है उसके रिज़ल्ट बहुत बेटर हैं। और इसमें ब्लड का लॉस नहीं होता, इसलिए ब्लड लेस सर्जरी इसको बोला जाता है। पहला लेज़र अगर आपसे पूछ लेते हैं गैसीय लेज़र, पहला गैसीय लेज़र कौन सा था, तो वो था नियॉन लेज़र। पहला गैसीय लेज़र नियॉन लेज़र। वर्तमान में कैंसर उपचार में CO2 लेज़र, वर्तमान में नेत्र उपचार में आर्गन लेज़र। नेत्र ऑप्शन नहीं दिया होगा तो क्रिप्टन ऑप्शन दिया होगा। और मूत्र विकार में अगर पूछ लेता है तो होलियम लेज़र। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक लेज़र का। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कलेक्शन अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर निवेदन करूंगा, डायग्नोज के मेथड जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और सर्जरी या लेज़र आपका वीडियो अपलोड किया गया है। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।